हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आज हम आपको इस वीडियो में जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले तक हमने जो पिछली 3 वीडियो डाली हैं उसमें हमने आपको अभी तक सिर्फ रूल पढ़ाए थे। रूल्स वो कौन से रूल्स थे आपको हो सकता है याद होंगे अगर आपने वीडियो देखे हो। पहला रूल था पर्सनल अकाउंट का, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो हमने अभी इन 3 वीडियोस में ये रूल्स पढ़ लिए हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री का क्वेश्चन। तो सबसे पहला रूल था बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था पहली वीडियो में? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल लैंग्वेज में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। सेकेंड रूल में हमने पढ़ा था रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी बिजनेस में आएगा वो करेंगे डेबिट और जो बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एंड थर्ड लास्ट रूल था हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी तरह के बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी लॉस होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं? डेबिट। एंड जितनी भी तरह की इनकम है एंड जितने भी तरह के गेन्स प्रॉफिट है उन सबको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपको सबसे पहले तो ये तीनों रूल अच्छे से याद कर लेना है, तब हम अकाउंट्स के सफर में शुरुआत करेंगे। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अकाउंट्स की उस दुनिया में जहां ऐसी रोमांचक दुनिया है जिसमें आपको इतना मजा आने वाला है कि एक्चुअल में अकाउंट ये होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग सभी जुड़ चुके होंगे हमारे YouTube चैनल से। आपके जितने भी दोस्त हैं कॉमर्स 11 क्लास के, तो आप सभी को बोलिए और इस YouTube चैनल से जुड़िए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो रोज मिलते रहेंगे। चलिए बेटा, आज हम आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से। जर्नल का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और उसमें कैसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको दिया है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो आएगा उसमें ये कहा जाएगा कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड मेक जर्नल एंट्रीज। इस तरह से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले फर्स्ट में आप 1 जनवरी, यहाँ हो सकता है आपको क्वेश्चन में डेट आए, हो सकता है कि आपके जो भी टीचर हैं क्वेश्चन पेपर में वो डेट ना दें। तो अगर डेट नहीं आएगी तो आपको मार्किंग करना है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। और अगर आपको डेट आती है तो डेट आएगी मंथली वाइज, जनवरी 1, जनवरी 5, जनवरी 10। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। पहली एंट्री में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹50,000। चलिए, फर्स्ट एंट्री आपके सामने स्टार्टेड बिजनेस। पहले हम इसको समझते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस का मीन्स क्या है। स्टार्टेड बिजनेस मीन्स होता है कि जिसके भी अकाउंट्स हम बना रहे हैं, जिसके भी अकाउंट्स की एंट्री हम कर रहे हैं, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट 2 चीजों से हुआ है। एक बिजनेस में आ रहा है कैश और एक बिजनेस में आ रहा है गुड्स। आप गुड्स को गुड्स भी लिख सकते हैं और उसकी जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। चलिए, तो 1 जनवरी की हम जो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे, अब उस एंट्री में आपको क्या करना है कि आपको ये करना है, यहां आप सबसे पहले लिखेंगे डेट। ये डेट वाला कॉलम है, इसका फॉर्मेट आप अच्छे से देख लें। पहला कॉलम किसका है? आपका डेट का, जिसमें आप डेट लिखेंगे। सेकंड कॉलम रहेगा जनरल का पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे। थर्ड कॉलम रहेगा एलएफ। एलएफ मींस लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में क्या होता है बेटा? आपको जर्नल में लेजर फोलियो के कॉलम का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो जनरल एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे
उसमें लेजर फोलियो का यूज आएगा। अभी आपको चैप्टर में लेजर फोलियो का यूज नहीं करना है, लेकिन फॉर्मेट में बनेगा तो फॉर्मेट में है। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम रहेगा आपका अमाउंट का, जो डेबिट का रहेगा, और एक अमाउंट का क्या रहेगा, क्रेडिट। हमने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में यह है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये हमने बेसिक रूल में पढ़ा था। अब हम आपको बताते हैं फर्स्ट एंट्री का क्या होगा। तो एंट्री क्या है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। दो चीजें बिजनेस में आ रही हैं, एक तो कैश आ रहा है और एक गुड्स आ रहा है। अब हम रूल को याद करें, अगर हम रूल को याद करें तो सिंपल है, कैश और गुड्स दोनों एसेट्स हैं। अब एसेट्स पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगी, नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगी, तो कहां आएगी, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में आपको क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो भी आएगा उसको आप क्या करेंगे, डेबिट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही है, एक तो कैश आ रहा है और एक गुड्स। तो हम पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरी चीज बिजनेस में क्या आ रही है, गुड्स। तो गुड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट। दोनों चीजें मैंने डेबिट कर दी, कैश अकाउंट डेबिट एंड स्टॉक अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट किसे करें, आप याद रखिए बिजनेस हमेशा दो चीजों से स्टार्ट होता है, या तो कैपिटल और या हम किसी से लोन लें। तो फ्रेंड से भी लोन ले सकते हैं, अपने रिलेटिव से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन लेकर भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है, इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट किससे हुआ है, कैपिटल से। अब हम कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो जितनी भी तरह की एसेट्स होती हैं वो डेबिट होती हैं, और जितनी भी लायबिलिटी होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। दैट मीन्स अब हमने क्या करा, ये हमारी जनरल एंट्री बन गई है, कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट, तो कितना कैश बिजनेस में आ रहा है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए से हमने क्या करा, कैश को डेबिट, 50,000 से स्टॉक आ रहा है, गुड्स आ रहा है बिजनेस में। तो दो चीजें आ रही हैं, 1,50,000 1,50,000 की दोनों चीजें आई, मीन्स बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी, 1,50,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री बन गई। क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी आपको जनरल का कोई क्वेश्चन आएगा तो पहली एंट्री आपको आएगी बिजनेस स्टार्ट करने की। अब बिजनेस स्टार्ट किस किस से हो सकता है, एसेट से भी हो सकता है, कैश से भी हो सकता है, गुड्स से भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एक तो कैश और दूसरा स्टॉक। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश को हमने डेबिट कर दिया, दूसरी चीज क्या आ रही है, स्टॉक। स्टॉक को क्या कर दिया, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो गया, कैपिटल। अब हमें लिखना रहता है इसकी नरेशन। हमें नरेशन लिखना है, बहुत इजी नरेशन है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका पूरा फोकस एंट्री पे चाहिए और अमाउंट पे। नरेशन इजी है। नरेशन में हमें ये बताना रहता है कि आपने उस एंट्री में क्या किया है। तो हम एंट्री, हमने क्या पूछा था, उन्होंने स्टार्टेड बिजनेस, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप क्या लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से और स्टॉक से। तो इस तरह से बेटा पहली एंट्री हो गई, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री देखिए आप, 5 जनवरी को गुड्स परचेज्ड ₹5,000। यहां पे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किया है। देखिए आप दो वर्ड याद रखो, जब भी हम किसी से गुड्स परचेज करेंगे तो उसको बोलेंगे परचेसेस, ठीक है। और अगर हम किसी को गुड्स सेल करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल्स। आप याद रखिए कि गुड्स परचेज किया जाएगा तो बिजनेस में क्या आएगा, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में आएगा गुड्स। तो जो भी चीज, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको क्या करेंगे, डेबिट। आप सिंपल है, मार्केट जाए, मार्केट में आपने क्या खरीदा, एक फ्रिज खरीद के लाए, और अगर आप फ्रिज खरीद के लाए तो इसका मतलब है क्या आया और क्या गया। सोचो, फ्रिज आया और कैश गया। उसी तरह बिजनेस में हमने गुड्स खरीदा तो गुड्स बिजनेस में आया और उसके बदले बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो सेकेंड एंट्री जनवरी 5, गुड्स हमने खरीदा है तो हम एंट्री करेंगे इसकी परचेसेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट।
क्या एंट्री कर दी हमने, गुड्स जब भी हम खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, इसके बदले क्या गया, कैश, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दो तरह से गुड्स खरीद सकते हैं, या तो आप कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में खरीदेंगे। तो अगर आप क्रेडिट में खरीदेंगे तो उसमें किसी का नाम आएगा, तो वो जब अगला क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। अभी आप एंट्री पे ध्यान दो, क्या एंट्री हुई है, गुड्स परचेज्ड, मतलब हमने गुड्स खरीदा और उसके बदले क्या गया, कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया और कैश गया, कितने, 5000, 5000 रुपए। तो 5000 हमने डेबिट कर दिए और 5000 हमने क्रेडिट कर दिए। इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, अब आपने क्या किया है एंट्री में, देखो आप, बीइंग गुड्स परचेज, मतलब हमने गुड्स परचेज किया है तो बीइंग लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश, गुड्स खरीदा हमने किससे, कैश से। ये एंट्री हो गई आपकी। पहली एंट्री क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने की थी, और सेकंड एंट्री क्या है, गुड्स परचेज करने की। अब आप तीसरी थर्ड एंट्री में आएंगे, तो थर्ड एंट्री क्या हुई है, गुड्स सोल्ड, क्या एंट्री हुई है थर्ड, गुड्स सोल्ड ₹1000, गुड्स सोल्ड। अब हमने 1000 रुपये, सॉरी 10,000, 10,000 का गुड्स सेल हुआ है, तो हमने गुड्स सेल किया है 10,000। सोचो, गुड्स सेल हुआ, क्या आया क्या गया, गुड्स सेल अगर हो रहा है तो गुड्स गया और इसके बदले क्या आया, कैश। अगर हम किसी को कोई चीज बेचेंगे क्या होगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा और वो चीज जाएगी। अब मैंने अभी आपको बताया था लास्ट एंट्री में कि हम सेल्स करने को, गुड्स जब भी बेचेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, सेल्स। तो आएगा क्या, कैश, जाएगा क्या, गुड्स, सेल्स। तो हम एंट्री करेंगे 10 जनवरी, 10th ऑफ जनवरी। क्या एंट्री होगी, कैश बिजनेस में आएगा, मींस कैश अकाउंट डेबिट, क्या आ गया, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया, क्या गया, गुड्स। तो जब भी गुड्स को सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। खरीदेंगे परचेज, बेचेंगे सेल्स। कितने रुपए का गुड्स बेचा है, 10,000, 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट, सिंपल। कैश आया, गुड्स गया। नरेशन क्या लिखोगे, क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, या नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड्स सेल किया किसके लिए, कैश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री 12 जनवरी, 12 जनवरी की जो एंट्री है वो क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। अब देखिए आप, नेक्स्ट एंट्री में कैश रिसीव्ड, पैसा आया, किससे आया, अनिल से, मींस अनिल हमारा कौन था, डेटर। जिससे हमें पैसा लेना होता है बिजनेस में वो हमारा क्या होता है, डेटर, और जिसको पैसा देना होता है वो होता है क्रेडिटर। मींस हमने अनिल से कैश मिला है, कैश बिजनेस में आया। रूल को याद करें, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो 12 जनवरी की अगली एंट्री करेंगे हम, 12 जनवरी को हमें कैश रिसीव हुआ है, एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया, क्या गया, कुछ नहीं गया, देने वाला कौन है, अनिल। अब अनिल नाम आ गया, नाम, हमने बेसिक रूल में ये पढ़ा है कि अगर नाम आ गया किसी पर्सन का तो कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पे, ये रिसीव तो कर नहीं रहा अनिल, अनिल हमें दे रहा है पैसा, मतलब अनिल कौन कहलाएगा, गिवर, देने वाला। रूल क्या कह रहा है, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किसे करेंगे, अनिल को, टू अनिल्स अकाउंट। ये मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, नाम के साथ में अकाउंट वर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको अकाउंट वर्ड लगाना है तो आप क्या करोगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। तो कैश कितना रिसीव हुआ, 2000, तो डेबिट कर दिया कैश में और 2000 क्रेडिट कर दिया अनिल में। अब नरेशन, तो नरेशन में क्या लिखना है, क्या पूछा है उन्होंने हमसे, कैश रिसीव्ड, पैसा आया किससे, अनिल से, तो यही नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनिल, कैश मिला किससे मिला, अनिल से, ठीक है।
तो ये दो एंट्री हमने क्या करी इस पेज पर। 10 जनवरी की एंट्री गुड्स सोल्ड वाली, कैश में गुड्स सेल करा था तो कैश आया था और गुड्स गया था। 12 जनवरी की एंट्री क्या थी, कैश रिसीव हुआ अनिल से तो कैश आया और देने वाला कौन है, अनिल। ठीक है, नेक्स्ट में 15 जनवरी 15 जनवरी को क्या एंट्री है, कैश पेड। चलिए 15 जनवरी को एंट्री हुई है कैश पेड टू अजय। कैश पेड टू अजय मींस क्या हुआ, कैश पेड पैसा दिया, किसको दिया, अजय को। अजय को कैश दिया मींस बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश गया, किसके पास गया, अजय के पास। अब अजय नाम आ गया, रूल याद करो आप, रूल याद करें तो रिसीवर किसके पास गया है, अजय के पास। डेबिट द रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। तो 15 जनवरी की हम एंट्री करेंगे, अजय के पास कैश गया है, मतलब रिसीवर कौन है, अजय। तो डेबिट द रिसीवर, अजय को आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो अजय अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस से आपके पास से क्या गया, पैसा, कैश किस अकाउंट में आएगा, रियल में एसेट्स आती हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बिजनेस से जाएगी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट किसी को करोगे, कैश को। तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट दिया हमने अजय को, 1000। तो यहां पर लिखेंगे 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। एंट्री क्या बनेगी, बन गई। अब नरेशन में बीइंग में क्या लिखोगे आप, कैश पेड टू अजय, पैसा दिया किसको, अजय को। एंट्री बनेगी कैश पेड टू अजय, कैश दिया किसको, अजय को। ये एंट्री हो गई आपकी, मतलब अजय को हमने पैसा दिया, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश। 20 जनवरी नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड, सैलरी दी। रूल कौन सा आ गया, नॉमिनल। लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ाया था आपको। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस जितने भी तरह के खर्चे होते हैं उन सभी को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो हमने सैलरी दी, कितना, 1200। अब सैलरी दी है, इसके बदले क्या गया, सोचो क्या जाएगा, पैसा, कैश। तो बिजनेस से जो जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट। तो 20 जनवरी को अगली एंट्री करेंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से क्या गया, कैश, 1200, 1200 रुपए। तो यहां पर हम एंट्री नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या बोला है हमने, सैलरी पेड, हमने सैलरी दी है, तो बीइंग सैलरी पेड। आप बाय कैश भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली यूनिवर्सल बात है कि अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपके पास से क्या जाएगा, कैश, सिंपल है। तो इन दो एंट्री में हमने क्या पढ़ा बेटा, 15 जनवरी की एंट्री थी कैश पेड टू अजय, मतलब हमने अजय को कैश दिया, तो पाने वाला अजय था, रिसीवर था, उसको डेबिट करा और उसके बदले क्या गया, कैश। नेक्स्ट एंट्री में 20 जनवरी की क्या था, सैलरी पेड, सैलरी दी, सैलरी एक बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और उसके बदले क्या जाएगा, कैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, ये हमने बेसिक क्वेश्चन बनाया है। आपको एग्जाम में मैक्सिमम 4 या 5 एंट्री आती है, 3 या 4 या 5। अभी इतनी ज्यादा एंट्री नहीं आती, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए ये एंट्री दी है हमने। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि एक क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर एक क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको एग्जाम में इतनी एंट्री नहीं आने वाली, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 22 जनवरी, 22 जनवरी को क्या एंट्री करेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर। देखिए यहां पर भी हमने गुड्स परचेज किया था 5 जनवरी को, अब हम 22 जनवरी को फिर से गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, क्रेडिट। देखिए हमने 5 जनवरी को गुड्स परचेज किया था, उसमें किसी का नाम नहीं आया था, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैसा था, कैश। अब हम 22 जनवरी को जो एंट्री कर रहे हैं उसमें लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर, मतलब हमने गुड्स परचेज किया किससे, अमर से। तो अमर से अगर गुड्स परचेज किया है मींस हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है, तो अगर गुड्स आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा,
अब कैश नहीं जा रहा हमारे पास से कैश नहीं जा रहा, क्योंकि ये गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया है। तो किससे क्रेडिट में परचेज किया है? अमर। ये अमर नाम आ गया, मींस पहला रूल कौन सा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब अमर हमें गुड्स दे रहा है, अमर क्या होगा? गिवर। तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री बनेगी हमारी 22 जनवरी की गुड्स परचेज। सबसे पहले तो हम परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स हमने परचेज किया, मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया? अमर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर, ठीक है। ये एंट्री हो गई 22 जनवरी की, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर। कितना अमाउंट है? 3000 रुपए। नरेशन बीइंग, अब क्या हुआ है एंट्री में? देखिए आप, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर, मींस हमने गुड्स परचेज किया, तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो या फ्रॉम अमर भी लिख सकते हो, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो क्या एंट्री बन गई 22 जनवरी की? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर, ठीक है। नेक्स्ट 23 जनवरी की एंट्री, गुड्स सोल्ड टू काव्या। हमने गुड्स सोल्ड 10 जनवरी को भी किया था, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं आया था। दैट मीन्स ये कैश वाला ट्रांजेक्शन था और ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड। तो गुड्स सोल्ड टू काव्या, सोचो क्या हुआ? गुड्स सेल हुआ, मींस बिजनेस से गुड्स गया, ठीक है। गुड्स खरीदेंगे परचेज, बेचेंगे सेल्स, तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। अब किसको बेचा है, किसको सेल किया है? काव्या को। यहां पर ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है, तो काव्या कौन है? काव्या के पास गुड्स गया। सोचो रूल पहला, पर्सनल अकाउंट, नाम आ गया पर्सन का, पर्सन अकाउंट डेबिट द रिसीवर। या रिसीवर कौन है? काव्या, क्योंकि गुड्स किसके पास गया? काव्या के पास। यहां पर जनवरी 23 जनवरी को क्या एंट्री होगी बेटा? काव्या को गुड्स बेचा है, मींस रिसीवर काव्या है, एंट्री बनेगी काव्या अकाउंट डेबिट। काव्या को हमने डेबिट कर दिया। अब गुड्स सेल, सेल को क्या बोलेंगे? सेल। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी? काव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों तरह का मैंने आपको बताया था, दो तरह से गुड्स खरीद और बेच सकते हैं हम, या तो कैश में या क्रेडिट में। चलिए, तो 5000 रुपए 5000 का गुड्स हमने काव्या को सेल किया है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग। नरेशन लिखना बहुत आसान है, आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको नरेशन आ जाएगा। देखिए, गुड्स सोल्ड टू काव्या, एज इट इज उतार दो। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू काव्या, गुड्स सोल्ड टू काव्या। ये एंट्री हो गई। इस पेज पर हमने क्या करा? दो एंट्री करी है 22 जनवरी की, गुड्स परचेज और गुड्स सोल्ड, दोनों एंट्री क्रेडिट वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 25 जनवरी की एंट्री करेंगे हम, तो 25 जनवरी क्या एंट्री हुई है बेटा? रेंट रिसीव्ड ₹5000, रेंट मिला। अब रेंट मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? सोचो आप, रेंट पहले तो क्या है? रेंट मतलब किराया, मिला नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन, ये सब कहीं में आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। हमें रेंट रिसीव हुआ है 5000 रुपए, 5000 का रेंट मिला, मींस बिजनेस में क्या आया? कैश। बिजनेस में क्या आएगा? कैश। और कैश किसके बदले आ रहा है? रेंट के बदले में। इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? 25 जनवरी 25 जनवरी क्या एंट्री होगी? रेंट रिसीव में बिजनेस में आएगा कैश। रेंट, कोई हमें किराया दे रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जो चीज आएगी उसको क्या करेंगे? डेबिट। सबसे पहले हमने कैश को डेबिट कर दिया। कैश किसके बदले आया? रेंट। अब रेंट को मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? आप रूल को याद करो, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, मींस इनकम और गेन क्रेडिट होती है, दैट मींस रेंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट, ठीक है। तो कितना अमाउंट है? 5000, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और रेंट को क्रेडिट। अगर जस्ट इसके अपोजिट वाली बात होती है, इसके अपोजिट रेंट पे करते हैं, अगर रेंट देते तो फिर ये रेंट डेबिट हो जाता और उसके बदले क्या जाता? कैश। तो फिर एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। चलिए नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या हुआ है एंट्री में?
रेंट रिसीव हुआ है, तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, बीइंग में, बीइंग रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। चलिए लास्ट एंट्री 26 जनवरी, क्या एंट्री हुई है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। ये एक थोड़ा सा सोचने वाला मैटर है। पहले तो आप ये सोचोगे इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट किस में आता है इंटरेस्ट आता है नॉमिनल अकाउंट में, रिसीव हुआ। नॉमिनल अकाउंट क्या है कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, मींस ये तो पक्का है कि इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट। यहां पे लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि राहुल से इंटरेस्ट मिला। देखिए बिजनेस में किसी को भी हम एक्सपेंसेस के रूप में सैलरी दें, रेंट दें, किसी को कमीशन दें, किसी को इंटरेस्ट दें, किसी से इंटरेस्ट मिले, किसी से रेंट मिले, इन सभी में किसी का नाम नहीं आता, क्योंकि हम ये हमारे डेटर और क्रेडिटर नहीं हैं। आप याद रखना, जब भी आपको इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई एंट्री आएगी तो उसमें किसी का नाम नहीं आता, ठीक है। चलिए एंट्री क्या हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ब्याज मिला। अब ब्याज कितना रुपए मिल रहा है, 2000 रुपए, मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2000। तो इंटरेस्ट के बदले क्या आया होगा, कैश। अगर कैश आया तो रूल कौन सा लगेगा, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, क्या आ गया, कैश। कैश किसके बदले आया है, इंटरेस्ट के बदले में। एंट्री क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अमाउंट कितना रहेगा, 2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग। अब देखिए आप बीइंग में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, किससे, राहुल से, तो बीइंग लिखेंगे हम, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई इतना से काम चल जाएगा आपका, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव। ये हमने सभी एंट्री कर दी। अब हम लगाते हैं इसके बाद टोटल, क्या लगाते हैं बेटा, टोटल। तो आपको पता है जर्नल के दोनों कॉलम का टोटल बराबर आता है, क्योंकि जो आप डेबिट में लिख रहे हैं वही आप क्रेडिट में लिख रहे हो। तो अब इसका अगर अमाउंट हम टोटल लगाना चाहें तो कितना लगेगा, 1,50,000 पहली 150 प्लस 5, 1,55, 1,65, 167, 167, 168, 169, 200, 172, 200, 5,000, 177, 200, 182, 200, 184, 200। कितना अमाउंट आ जाएगा, 184, 200, 1,84,200 रुपए। इसका जनरल का टोटल, मतलब जनरल के दोनों कॉलम का टोटल बराबर आएगा और ये आपका आंसर कहलाएगा। चलिए तो अब आज हमने क्या सीखा, हमने एंट्री देखी स्टार्टेड बिजनेस से लेकर इंटरेस्ट रिसीव तक की। तो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, और आपको ये करना है कि आपको जो एंट्री डेली करवाई जाएंगी क्वेश्चन में उनको रिपीट करेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले रूल याद करें और आप ऐसे ही क्वेश्चन हमारे वीडियो में मिलते रहेंगे। बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको क्या करना है, बेल आइकन का बटन भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको नए नए अपडेट हमारे मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो में हमने जर्नल एंट्री का पहला क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और एंट्रीज लेकर आएंगे, लेकिन सभी एंट्री इन रूल के अकॉर्डिंग होती हैं। आप तीनों रूल्स याद करेंगे और जुड़े रहेंगे हमसे अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू।